दोस्तों, आजकल जब हमारे बच्चे टीवी और मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, तब हमारे जो पारंपरिक खिलौने थे वो कहीं खो गए हैं। तो ऐसे ही कुछ खिलौने हैं जिससे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा और उस खिलौनों को बनाने की विधि भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले मेरे पास है ये एक हैंड स्पिनर, जिसको बनाने में सिर्फ 2 लकड़ी के टुकड़े, एक कील और एक प्लास्टिक की बोतल, ये 4-5 चीज़ें ही है। अब आपको करना क्या है कि लकड़ी का जो 2 टुकड़े हैं उसको कील की मदद से यहाँ पर जोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो बोतल है उसके सेंटर में एक छेद करना है आपको इस तरह से। फिर दूसरी ओर यहाँ पर ये जो धागा का मुंह है वहाँ पर आपको एक लकड़ी का टुकड़ा जोड़ना है, जिसके कारण ये जो धागा है वो स्पिनर जब स्पिन करता है तब ये बोतल के अंदर न चला जाए। ठीक है। अब हमें पहले ये जो टुकड़ा है लकड़ी का उसको बोतल के अंदर हम रख देंगे ऐसे। जब आप स्पिनर को पहली बार प्ले कर रहे हैं तो पहले हमें ये धागा जो है उसको रोल ओवर करना होगा। तो हम ऐसे रोल ओवर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि धागा जो है वो पूरा यहाँ पर रोल ओवर हो गया है। फिर हम इसको वापस यहाँ रख देते हैं। ये अपना स्पिनर जो है वो अब रेडी है खेलने के लिए। अब इसको हमें अप और डाउन करके खींचना है ऐसे। आप सोचिए कि एक बच्चा जो है वो इसको पहली बार देखेगा तो कितना खुश होएगा। वैसे तो हम अपने बचपन में इसको आम का जो गुठली होता है उससे बनाते थे, मगर अभी आम का सीज़न नहीं है तो मैंने ये लकड़ी के 2 टुकड़े और ये बोतल से ये हैंड स्पिनर बनाए हैं। तो इस तरह से ये एक हैंड स्पिनर है। ठीक है। दूसरा, हमारे पास जो सोडा बोतल होती है उसका ये ढक्कन है, उसमें से मैंने एक हैंड स्पिनर बनाया। इसको बनाने में आपको क्या करना है कि ये जो ढक्कन है उसको हथौड़े से आपको इस तरह से प्लेन कर देना है। प्लेन होने के बाद आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सेंटर में 2 छेद करने हैं जिसमें हम धागा पिरोएंगे। इस तरह से 2 छेद करके फिर हमें एक धागे का टुकड़ा लेना है। वो यहाँ से होकर वापस यहाँ पर इस तरह से ये जुड़ जाएगा। और फिर पहली बार जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से घुमाना है, जिसके कारण ये जो धागा है वो अपने आप ही रोल ओवर हो जाएगा। फिर हमें खींचना है कुछ इस तरह से। ये स्पिनर जो है वो प्ले हो रहा है और बच्चे लोग जो है वो इसको जब खेलते हैं तो इसमें कई सारे करतब वो करते हैं। जो स्पिनर है उसको ऊपर या तो फिर नीचे ले जाकर, या फिर जब जैसे पतंग का पेच लगाते हैं उसी तरह ये स्पिनर का भी बच्चे लोग जो है वो आमने सामने लाकर पेच लगाते हैं। तो एक हैंड स्पिनर आपके सामने। और दूसरा, अभी आप सभी इससे खेले होंगे अपने बचपन में, तो एक आउटडोर स्पिनर कह सकते हैं, एयर स्पिनर इसको, जो वेस्ट कागज में से यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। इसकी बनाने की विधि भी बहुत ही सिंपल है कि एक ऐसा कागज का टुकड़ा है उसको हमें 2 बार ऐसे फोल्ड करना है और बीचों बीच में से काट देना है। उसके बाद ये जो है वो स्पिनर के पंख हो जाएंगे ऐसे कुछ इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है एक के बाद एक। तो ये हो गया हमारा एयर स्पिनर, जिसे हम फरफरी भी कहते हैं।
तो एक एयर स्पिनर, इसको वीडियो में हम आगे वर्किंग कंडीशन में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और अब दोस्तों अभी ये जो है एक एयर स्पिनर है, इसको मैंने सोडा वाटर की जो बोतल आती है प्लास्टिक बोतल उसमें से बनाया हुआ आप देख सकते हैं। अब इसको बनाने की विधि ये है कि आपको सोडा बोतल जो है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो काट देना है नीचे से, कुछ इस तरह से। फिर दूसरा जो हिस्सा है उसको 2 इंच तक रख के फिर आपको ऐसे काट देना है, जिसके कारण मिनिमम 10 पंख स्पिनर के आपको दिखेंगे। फिर इसको कुछ ज़्यादा अच्छा लगे इसलिए यहाँ पर मैंने ये कलर कागज़ के टुकड़े लगाए हैं, जिसके कारण स्पिनर जब स्पिन करेगा तो अच्छा लगता है देखने में। तो ये एक एयर स्पिनर है, इसको भी हम वर्किंग कंडीशन में अभी देखेंगे, क्योंकि अभी मैं इंडोर में हूँ और मेरा जो फैन है वो बंद है। तो ये भी एक एयर स्पिनर है जो हमने वेस्ट बॉटल में से बनाया है। दोस्तों अब यहाँ पर मैं एक दूसरा खिलौना आपके सामने पेश करता हूँ। यहाँ पर ये जो है वो सोडा वाटर की जो बोतल है उसका ढक्कन है, उसमें से मैंने एक टकटकी बनाई है। तो इसमें क्या है कि ये जो ढक्कन है इसको पहले हमें हथौड़े से प्लेन करना है कुछ इस तरह, और जो बीच का जो भाग है यहाँ पर उसको कुछ ज़्यादा ही प्लेन करना है, जिसके कारण वो थोड़ा पतला हो जाएगा नॉर्मल भाग से। तो और इसमें अब जब बच्चा ऐसे करेगा तो टक टक जैसी आवाज़ आएगी, तो इसीलिए इसका नाम मैंने टक टक ही रखा है, कुछ इस तरह से। तो ये सोडा वाटर का बोतल की जो ढक्कन है उसमें से ये टकटकी। अब दूसरा एक खिलौना है जो बचपन में हम सभी अपने पॉकेट में रखते थे। ये है एक छोटी सी गिलोय। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, तो एक लकड़ी का टुकड़ा, एक रबर बैंड और एक कार्डबोर्ड या किसी भी कागज़ का जो थोड़ा मोटा हो इसकी परत, ऐसे एक कागज़ का टुकड़ा। अब इसको ये जो गुलेल है इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको दाएं हाथ में पकड़ना है और इस तरह से इसे खींच कर छोड़ देना है ये टुकड़े को, जिसके कारण खिंचाव से वो स्पिन होता हुआ दूर चला जाएगा। आप देखिए, तो ये है एक हैंडमेड छोटी सी गुलेल। ये जो एक खिलौना है दोस्तों, ये है एक इल्यूजन इसमें होता है, यानी दृष्टि भ्रम। इसमें हमें कोई भी यहाँ पर पक्षी या प्राणी का चित्र हमें यहाँ पर लगाना है, और दूसरी ओर एक पिंजरा या आप सीधी या उल्टी लाइन भी करके इसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर क्या है कि हमें ये जो यहाँ पर टुकड़ा है लकड़ी का या फिर पेन, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें ऐसे रख कर जोर से घुमाना है, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी जो आंखें हैं वो पूरा चित्र कैचअप नहीं कर पाएगी, जिसके कारण ये जो पक्षी और ये जो प्राणी है वो हमें इस पिंजरे में पूरे हुए हो ऐसा फील होता है, कुछ इस तरह से। आप ध्यान से देखिए। तो ये एक इल्यूजन का भास हमें यहाँ पर होता है। अब दोस्तों इसके बाद मैं कुछ पेपर वर्क जो यहाँ पर किया हुआ है, कटिंग, पेपर कटिंग, उसके कुछ सैंपल मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ये है एक प्यारी सी खूबसूरत सी पांख फड़फड़ाती हुई चिड़िया। इसको कैसे आपको यूज़ करना है, तो इसका पाँव का जो भाग है वहाँ पर आपको ऐसे हाथ से पकड़ना है, और दूसरी ओर ये जो पाँख का जो हिस्सा है यहाँ पर उसको आपको अप डाउन करना है, जिससे ऐसा फील होता है कि ये जो चिड़िया है वो अपनी पाँखें फड़फड़ा रही है, कुछ इस तरह से।
तो एक पाँख फड़फड़ाती हुई चिड़िया। इसको बनाने की विधि भी सिंपल है। 2 कलर के कागज हो तो ज़्यादा बेटर है। इसको आप ऐसे यहाँ पर क्लिप लगा के जोड़ना है दोनों टुकड़े को, और फिर शायद जो आपको ड्राइंग आता है तो यहाँ पर आंखें, पंख ऐसा कुछ ड्रॉ करके ज़्यादा अच्छा इसे कर सकते हैं, और फिर इस तरह से इसे यूज़ करना तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगेगा ये। तो ये है पंख फड़फड़ाती हुई चिड़िया। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक अपने सींग हिलाता हुआ बैल बनाया है। इसको भी आप कुछ इस तरह से आपको पकड़ना है, जो उसका पाँव का भाग है वहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ से आपको अप डाउन करना है, जिसके कारण क्या होगा कि बच्चों को लगता है कि जो बैल है वो अपने सींग हिला रहा है, कुछ इस तरह से। दोस्तों यहाँ पर आप खरगोश है तो खरगोश यहाँ पर जो सींग है उसकी जगह आप खरगोश बनाते हो तो इसके कान कर दो, या फिर सांभर, गाय, ऐसे कोई भी प्राणी ले लो और फिर बच्चों को ऐसे दिखाओ तो बच्चों को बहुत ही मजा आएगा। तो ये फिर एक बार सींग हिलाता हुआ बैल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये है बैल। इसके बाद मैंने यहाँ पर गुड़िया बनाई है। आप देख सकते हैं अपने अपने हाथ जोड़कर लाइन में खड़ी है सभी। तो ये गुड़िया, अब इसको कैसे बनाते हैं, तो आपको एक कागज का टुकड़ा लंबा सा लेना है जिसको हम रोल कर सके, और फिर जो पेन है यहाँ पर पेन रख कर आपको ऐसे रोल ओवर कर देना है कुछ इस तरह से। फिर बीच में से आपको इस तरह से क्रीज करना है। अब मैंने यहाँ पर रेडी रखा है एक कटिंग मॉडल की साइड में से आपको दिखाता हूँ मैं। कुछ इस तरह आपको ये जो रोल है उसे कट करना है कुछ इस तरह से, जिसके कारण हम अभी देख रहे हैं कि आधे भाग में गुड़िया तैयार हो गई है। फिर जब हम ये रोल ओपन करते हैं तो एक के बाद एक गुड़िया जो है वो हमारे सामने आती है। दोस्तों देखिए कि जब आप अपने क्लास में या अपने बच्चे के सामने ये ऐसा उसे दिखाते हैं तो इसको कितना भी इसको ऐसा मैजिक फील हुआ होगा। आप ट्राई कीजिए अपने घर पे या क्लासरूम में। दूसरी एक मैंने 2 फूल बनाए हैं कुछ उसी ही टेक्निक से। तो एक कागज के फूल, उसके बाद आप मेरे पीछे देख रहे कुछ पेपर कटिंग के मैंने सैंपल दिखाए हुए हैं, वो भी बहुत ही इजी है बनाने। इसके लिए भी आपको कागज को कुछ इस तरह से 2 बार फोल्ड करना है, फिर ऐसे, और ये ऐसा जो त्रिकोण टाइप सैंपल हमारे पास आता है उसको आप अपनी मनचाही डिज़ाइन यहाँ पर कटिंग कर फिर ओपन कर देना है। तो कुछ इस तरह की जो डिज़ाइन है, मैं कहूँगा इसको कि ये रंगोली की डिज़ाइन है, वो आपके सामने दिखाई देगी। तो कुछ ये सारे जो है खिलौने जो आज बहुत ही रेयर कंडीशन में हमें दिखते हैं, तो आप भी शायद जो टीचर है तो अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में या फिर अपने घर में अपने बच्चों को ऐसे बनाकर दीजिए। और ये सारे जो खिलौने हैं वो फुल्ली नो कॉस्ट है, इसमें कोई 1 रुपये का भी खर्च नहीं है। आप ट्राई करके तो देखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं